हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमटीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, यूपी पॉलीटेक्निक में सेकंड सेम के लिए अप्लाइड मैथ्स 2 का ये वीडियो बना रहे हैं हम। और इसमें हम यूनिट नंबर फर्स्ट समाकलन गणित फर्स्ट और के चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की एक्सरसाइज जो 2.1 है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.1 को सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया है। उसके सारे क्वेश्चन जो हैं एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं आपको। और इन सॉल्यूशन वीडियोस को देखने से पहले आपने अगर थ्योरी क्लासेस नहीं ली हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको थ्योरी क्लासेस का। आप वहां से पहले थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करें, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, कंसेप्ट नहीं। साथ साथ चलते चलते हालांकि समझ में आ सकता है आपको, लेकिन आप थ्योरी क्लासेस देख लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो आइए फिर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल 3x + 5⁻7 dx और इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, वैसे तो ये x⁻7 होता तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता, लेकिन अब x की जगह पे यहाँ पे 3x + 5 है, तो इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा। तो अदरवाइज़ इसके लिए तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि आप इसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें और इसके गुणांक से डिवाइड कर दें। वो तरीका शॉर्टकट है, लेकिन चूँकि यही क्वेश्चन सेम आ गया है अगर पेपर में और सॉल्व करके दिखाना है आपको, तो आप डिटेल्ड मेथड से दिखाएँ। मैं पहले आपको वही करके बताता हूँ। ये सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड ले रहे हैं और इसमें क्या करेंगे, हम पुट 3x + 5 = t मान लेंगे। ये जो अंदर प्रॉब्लम है कि x की बजाय 3x + 5 दिया हुआ है, इसकी जगह पे हम t मान लेंगे। डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों तरफ, 3 dx 5 का 0 हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, और यहाँ से dx = dt/3 आ जाएगा, या 1/3 dt, इस तरह से ये आ जाएगा। अब हेंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, तो हमारा वो इंटीग्रल कितना हो जाएगा, तो हेंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, तो ये हो जाएगा I = इंटीग्रल, और 3x + 5 की जगह देखिए t पुट हो जाएगा, तो t⁻7 और dx की जगह 1/3 dt, तो 1/3 बाहर कर लेंगे और dt यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए t⁻7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/3 और ये t⁻7 + 1/7 + 1, और इंटीग्रेशन जैसे ही होता है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ये आपका x⁻n का फॉर्मूला लग गया है। अब यहाँ पे 1/3 t⁸/8 + c, ये इस तरह से आ जाएगा। ये 8 × 24 हो सकता है, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t की वैल्यू देखिए 3x + 5 थी, तो ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/24 हो गया ये, और t की जगह पे 3x + 5⁸ n + c, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है। तो ये एक डिटेल्ड मेथड है, इस तरह से ये प्रॉपर वे है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, इस तरह से वो क्वेश्चन किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका कहीं और यूज़ हो रहा है, किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर कहीं पर आ रहा है, और आप इसी के लिए इतना सारा डिटेल में करने लगेंगे, तो फिर क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे चले जाएंगे। तो उस केस में हम डायरेक्ट मेथड जो है वो देखेंगे, जो इसका शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड में हम एक बार क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। I = इंटीग्रल 3x + 5⁻7 dx है। तो इसमें तरीका ये बताया गया है कि 3x + 5⁻7 है, तो इसको एज इट इज़ कर लीजिए इंटीग्रेट, मतलब 3x + 5⁻7 + 1/7 + 1, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और x के गुणांक से डिवाइड कर दिया जाता है। तो x गुणांक 3 है, तो उससे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ओवरऑल इफेक्ट देखिए वही आ जाएगा, 7 और 1 8 3 24 हो जाएगा, और 3x + 5⁸ हो जाएगा प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उस तरीके से भी वही आ रहा था, और ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है उससे भी यही आ रहा है। तो अगर मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर क्वेश्चन यही आता है पेपर में तो आप डिटेल्ड मेथड से करिए, लेकिन यही प्रोसीजर अगर कहीं किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर यूज़ होता है तो फिर आप वहाँ पे ये शॉर्ट मेथड कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यह है इंटीग्रल √5x + 7 dx, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे होगा, I = और इंटीग्रल 5x + 7 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं आप इसे, और फिर देखिए x⁻n जैसा ही दिख रहा है, बस ये 5x + 7 को t मानना होगा, तो हम यहाँ पे शॉर्ट मेथड से ही कर रहे हैं। पेपर में आए तो आप डिटेल मेथड से करिएगा। तो ये देखिए 5x + 7, पहले तो इसे x⁻n वाले तरीके से ही कर देना है, तो ½ + 1/½ + 1, ये मैंने x⁻n + 1/n + 1 लगा दिया, और x के गुणांक से डिवाइड, यानी कि x का गुणांक 5 है तो उससे डिवाइड कर दिया, n प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लग जाएगा। इसमें ध्यान दीजिए x के गुणांक से डिवाइड होता है, प्लस में 7 8 9 कुछ भी कांस्टेंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1/2 + 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा, तो 1/5, इसको चाहे पलट लीजिए 2/3 कर लीजिए,
एंड 5x प्लस 7 टू द पावर यहाँ पे 3/2 प्लस सी हो जाता है। इसको थोड़ा सा आप 2/15 लिख सकते हैं बस, और तो उसमें कुछ ज़्यादा करा नहीं जा सकता। तो 2/15 5x प्लस 7 टू द पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये है इंटीग्रल √3x + 2 - 1/x + 2 dx। देखिए ब्रैकेट लगा है, और लगाना भी चाहिए क्योंकि दोनों मतलब दो टर्म है और सबका इंटीग्रेशन करना है। dx यहाँ लास्ट में लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर लो अलग अलग, या फिर पहले सबको इंटीग्रल सेपरेट कर लो उसके बाद कर लो, जैसा आप चाहो। तो ये i = आप सेपरेट ही कर लेते हो, तो इंटीग्रल इसको 3x + 2 टू द पावर हाफ कर दीजिए dx, माइनस इसके ऊपर भी 1/x + 2 dx। तो ये इंटीग्रल सेपरेट कर लिया। अब ये तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन हो गया। तो 3x + 2 टू द पावर हाफ + 1/2 + 1 और x के गुणांक से डिवाइड, ये तो हमने लगा दिया इस पे। माइनस 1/x का वैसे log x होता है, लेकिन 1/x + 2 है तो ये log x + 2 हो जाएगा, और x के गुणांक से डिवाइड, तो x का गुणांक 1 है तो इसलिए 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और प्लस इंटीग्रेट हो चुका है तो इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ये आपका कितना 3/2 हो जाएगा। 3/2 में से 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, और नीचे वो 3 × 3 9 हो जाएगा। तो ये आपका 2/9 3x + 2 टू द पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस log x + 2 एंड प्लस सी। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो इसलिए बेटर यही है कि अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं आप, इसके लिए अलग लगाते टी मानते, इसको अलग टी मान के करते, फिर वापस रखते आके। तो इसलिए ये शॉर्टकट जो बढ़ाया गया है ये बिल्कुल याद होना ज़रूरी है, तरीका लगाना पता होना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चंस में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये है इंटीग्रल sin² 2x + 5 dx। तो अब आप इसके लिए देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर 2x + 5 को भूल जाइए, सिंपल x होता तो ये sin² x बचता। तो इसका कैसे करते हैं, तो sin² x का आपको पता है cos 2x के फॉर्मूले से इसको स्क्वायर वाली प्रॉब्लम हटा सकते हैं, और फिर उसके बाद आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सेम वही तरीका यहाँ पे भी लगाएंगे। तो देखिए sin² 2x + 5 है, तो आप इसका डबल एंगल 2x + 5 का डबल, तो वो वाला लीजिए। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में पहले उसे लिख लेते हैं, cos 2 × 2x + 5 cos 2 थीटा = तो 1 - 2 sin² थीटा होता है, तो 1 - 2 sin², और इसका हाफ एंगल यानी कि केवल 2x + 5 बचा। ठीक है ना। अब यहाँ से साइन ये इधर ले आइए, तो 2 sin² x/2 2x + 5 = तो 1 - cos 2 of 2x + 5 ये हो जाएगा जा करके, और यहाँ से sin² x 2x + 5 निकालेंगे तो 2 में चला जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो आप यहाँ पे रखेंगे, तो i = हमारा कितना हो जाएगा इंटीग्रल, और यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ब्रैकेट लगा लीजिए, तो 1 - cos 2 ब्रैकेट 2x + 5 एंड डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये 2 में चला गया, इतना ब्रैकेट क्लोज्ड और dx ये आया जाके आपका। इसको चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, हाफ बाहर निकाल लीजिए, अंदर ब्रैकेट में 1 - cos 4x + 5 ऐसे हो गया जा करके, और पूरा एक कंबाइंड ब्रैकेट ये करली ब्रैकेट कर लीजिए इसे dx, ये आपका इंटीग्रल बनता है जा करके। अब जाहिर सी बात है आप इसको सेपरेट कर लीजिए पहले, तो हाफ और अंदर एक ब्रेक ब्रैकेट लगा दिया, इंटीग्रल 1 dx, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रल cos 4x + 5 dx, ये आपके पास बनता है। अब 1 का तो इंटीग्रल x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos थीटा का क्या होता है, तो sin थीटा होता है, ठीक है ना, लेकिन बस वही है कि x के गुणांक से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, हाफ ब्रैकेट के अंदर इसका x हो जाएगा, माइनस cos का sin 4x + 5 हो जाएगा, और x के गुणांक से डिवाइड यानी कि 1/4 स्टार्टिंग में आ जाएगा। और यहाँ पर ये इसका भी इंटीग्रल हो गया, और ब्रैकेट क्लोज्ड और इंटीग्रेशन हो चुका है, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। बस आप अभी से ब्रैकेट को खोल के सॉल्व करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 1/8 sin 4x + 5 और ये प्लस c, ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। कंसेप्ट मुश्किल नहीं था, लेकिन बस देखने में थोड़ा सा, लिखने में थोड़ा सा लंबा सा लग रहा था, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, और यह है इंटीग्रल sin³ 2x + 1 dx। इसको सॉल्व करना है आपने। अब ध्यान दीजिए, आप sin³
एक्स का कैसे करेंगे आप, तो ये 4 साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो उससे साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल के तब इस क्यूब की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो करते करते आपको ये ध्यान हो जाना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को तो छोड़ते हैं, वी नो दैट, ये एक पहले कर लेते हैं क्योंकि लंबा एक्सप्रेशन है तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा पेज यूज़ करना पड़ेगा। तो वी नो दैट साइन 3 थीटा या साइन 3x इज इक्वल टू कितना होता है ये जा करके, तो ये 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x ये करके होता है। तो यहाँ से अगर आप देखा निकाल लें 4 साइन क्यूब x इधर कर लें तो ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये उधर ले लिया, ये इधर चला गया। तो यहाँ से साइन क्यूब x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये है, ये तो अगर नॉर्मल एंगल के लिए लिखा जाए तो ये फॉर्मूला बनता है। अब साइन क्यूब आपको 2x प्लस 1 चाहिए तो x की जगह 2x प्लस 1, तो हैंस साइन क्यूब 2x प्लस 1, तो इसकी जगह पे यहाँ पे 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 अपॉन, और ये यहाँ पे अपॉन 4। इसको थोड़ा सा बस सॉल्व कर दो, ये एंगल मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये चीज़ आपकी आती है जो कि यहाँ इस क्वेश्चन में इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करी जानी चाहिए। तो इतना सब करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, तो हम लिखते हैं हेंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, तो कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू, तो ये साइन क्यूब समथिंग जो है इसकी जगह पे आप वैल्यू ये डाल देंगे पूरी की, तो ये आपका इंटीग्रल के अंदर 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 अब बाहर ले लो, इसको एक ब्रैकेट में कर दो एंड dx। अब इसके बाद ये इंटीग्रल दोनों पे सेपरेट हो जाएगा, तो 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट पहले पे लगा लो, तो 3 बाहर इंटीग्रल साइन 2x प्लस 1 dx माइनस इसमें इंटीग्रल साइन 6x प्लस 3 एंड dx, ये मैंने सेपरेट कर दिया। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 3 इंटू साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस कॉस 2x प्लस 1 और एक बार x के गुणांक से डिवाइड यानी कि 1/2 और माइनस साइन कॉस x प्लस नहीं साइन ये कितना है 6x प्लस 3, तो ये इसको साइन को फिर से वही कर लेंगे माइनस का कॉस यानी कि प्लस हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3 और x के गुणांक से डिवाइड यानी कि 1/6 से डिवाइड, और इंटीग्रेशन चूँकि हो चुका है इसलिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो माइनस का 3 4 2 8 माइनस का 3/8 कॉस 2x प्लस 1 हुआ एंड प्लस 4 6 124, तो 1/24 कॉस 6x प्लस 3 एंड प्लस c, ये हमारे पास आंसर आता है। तो देखिए इतने क्वेश्चंस में लिखने का तरीका कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज़ करना कैसे है ये तो पता था हमें। तो आपको ये भी प्रैक्टिस चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लंबे चौड़े एक्सप्रेशन लिखने में और आप कहीं कंट्रोल खो दें और फिर उसके बाद जो है वो आपको दिक्कत होने लगे। तो इस वजह से जो है वो इनकी प्रैक्टिस करके खूब देखिए। जैसे एक बार आपने वीडियो देख लिया उसके बाद आप जो है फिर उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर अपने आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए। ये साल भर का काम होता है, पूरे सेमेस्टर भर का। एग्ज़ाम में तो आपको बस देखना ही है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और यह है इंटीग्रल 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसमें देखिए आप कॉस एक्स को अब जो है वो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से खोल सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे कॉस का लगा दीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ताकि 1 कट जाए, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए चैप्टर नंबर 1 में भी ऐसा क्वेश्चन था, उसे हमने जो है वो रेशनलाइज किया था क्योंकि हम x/2 एंगल में नहीं जा सकते थे क्योंकि इंटीग्रेशन में दिक्कत हो जाती। लेकिन अब चूंकि हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे अगर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x था उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये तरीका यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पुराने तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये बचता है। कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट हो जाएगा, तो इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स।
ये इतना बनता है जा करके। अब कॉट स्क्वायर को आप कॉसेक स्क्वायर -1 कर सकते हो, तो इसलिए इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर x/2 -1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसके इंटीग्रेशन आपको पता है कितने कितने होते हैं, तो देखिए ये पहले सेपरेट कर लो, तो इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रल dx, ये इस तरह से सेपरेट कर लिया। अब कॉसेक स्क्वायर x का जो है वो माइनस का कॉट x होता है, तो माइनस कॉट x/2 तो पहले कर लो और फिर x के गुणांक से डिवाइड, यानी कि 1/1/2 माइनस इसका x हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 2 कॉट x/2 एंड माइनस x प्लस c, ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इससे आगे के क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।